कि भाई ये जो मेरा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये जो आसक्ति है, घर नहीं छोड़ना, कर्म नहीं छोड़ना, ये आसक्ति छोड़ देनी है। श्री कृष्ण कह रहे भाई ये जो पुत्र है, ये जो पत्नी है, इसके प्रति जो आसक्ति है कि भाई ये मेरे है, भगवान के लिए इस आसक्ति को हटा दो। और यहाँ पर दूसरी चीज़ जो संतों ने बताई है कि भाई अगर आपका परिवार है भी तो आपको परिवार में रह कर के किस तरीके से भक्ति करनी होगी। तो यहाँ पर संत बताते हैं कि भाई अगर परिवार ऐसा है कि आपके साथ बैठ कर के भगवान का नाम जप कर सकता है तो आपके लिए एकांतवास से ज़्यादा आपका गृहस्थ अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपका परिवार सम्मिलित होकर के भगवान का भजन कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है। अगर भगवान की सेवा श्री विग्रह की पूरा परिवार कर रहा है, उनका उच्चिष्ट भोजन प्रसाद पा रहा है, तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। श्री कृष्ण कहते भाई ऐसे भी प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारे साथ साथ सबको प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते भाई ये अच्छा भी है गृहस्थ और बुरा भी है, पर अगर ये विधि विधान से चल रहा है, जैसा कि संतों ने कहा है उस तरीके से गृहस्थ चल रहा है, तो यहाँ पर भगवान भी कहते भाई गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। गृहस्थ भी पा जाएगा पर एक नियम से ही तो पाएगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मान लो अगर कोई मेरे श्री विग्रह की सेवा करता है, पूरा परिवार बैठ कर के संकीर्तन करता है, स्वाध्याय करता है, श्रीमद् भगवत है, गीता है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है, ऐसे जो ग्रंथ है उन पर अगर चर्चा होती है, परिवार में बैठ कर के श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन होता है, श्री कृष्ण की प्रसादी पाई जाती है, श्री कृष्ण के जो साधु संत है उनकी सेवा होती है, तो श्री कृष्ण कहते हैं इससे ज़्यादा आपको कोई अच्छा नहीं मिल सकता है, यही गृहस्थ धर्म आपको मेरी प्राप्ति करवा देगा। पर अगर यहाँ पर श्री कृष्ण का ऐसा नहीं है और आप जा कर के आपके ऐसे लोग हैं जो आपकी विधि विधानों में विधान डालते हैं, आपको पूजा नहीं करने देते, आपको भक्ति नहीं करने देते, आपको क्या कहते हैं उनकी सेवा नहीं करने देते हैं, साधु संतों की सेवा नहीं करने देते, तो श्री कृष्ण कहते ऐसे जो लोग हैं उनको त्याग भी देना है, उनको साथ नहीं रखना। क्योंकि ये भगवत गीता जो है, अर्जुन जो है, यहाँ पर आप और हम विचार करें अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, क्यों अर्जुन को लड़ना पड़ रहा है? क्या अर्जुन किसी धन के लिए लड़ रहे हैं? क्या भगवान उनसे ये कह रहे हैं कि ये संपत्ति को जब्त कर लो इसलिए युद्ध करना पड़ेगा? आप और हम विचार करें श्री कृष्ण ने क्यों कहा अर्जुन से कि अपनों को ही मारो? क्यों कहा? क्योंकि ये जितने खड़े हुए हैं ये सब अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण ने कहा भाई कोई सामने नहीं है, कोई अपना सामने नहीं है, सामने कौन है? अधर्म खड़ा है। और जिधर पांडव खड़े हैं उधर स्वयं श्री कृष्ण खड़े हो, श्री कृष्ण के पक्ष में है पांडव। क्योंकि श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण धर्म स्वरूप है। धर्म कौन है? धर्म स्वयं श्री कृष्ण है। सत्यम परम धीमहि, यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा जाता है भाई कौन है वो सत्य है, वो परम सत्य है, और सत्य के साथ साथ वो धर्म भी हैं। क्योंकि ये धर्म धर्म आप और हम चिल्लाते हैं कि धर्म है, तो धर्म क्या है? धर्म स्वयं श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण की बताई बातों पे चल रहा है वो धर्म का ही पालन कर रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा है कि आपको विधि विधान आपको नहीं करने दे रहा, आपको भगवान की सेवा नहीं करने दे रहा, आपको नाम जप नहीं करने दे रहा है, आपको साधु संतों की सेवा नहीं करने दे रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर ऐसी स्थिति है तो फिर क्या करना है? तो भगवान कहते तब विरोध करना है। विरोध आपको हमें ऐसे नहीं करना। आप और हम थोड़े थोड़े कष्टों में, अगर हमें समय से भोजन नहीं मिल रहा है तो हम आप देखते हैं लोग परिवार को छोड़ देते हैं, कोई उनके मनमानी आचरण को नहीं मान रहा है तो भी हम परिवार को छोड़ देते। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई ऐसी स्थिति में नहीं कि अगर आपके मन की कोई नहीं कर रहा है तो आप परिवार छोड़ के बैठ गए कि हम श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे अलग जा करके। श्री कृष्ण ने कहा जब ऐसी स्थिति हो कि आपको कोई भक्ति करने ही नहीं दे रहा है, आपको मेरी सेवा करने ही नहीं दे रहा है, तो श्री कृष्ण के तब अर्जुन जैसा आप संकल्प होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये नहीं हो कि ये मेरे हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने पहले कह दिया भाई आसक्ति को त्याग दो। यहाँ पर अर्जुन से भी बार बार श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मुझे कोई कैसे पाएगा जब अनन्य भक्ति होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि पहले तो मेरा हो जा, उसके बाद सामने देख। अब आप और हम ये विचार करें कि क्यों श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भक्ति हो, क्योंकि श्री कृष्ण आपको सुख दुख के द्वंद्व में नहीं डालना चाहते, वो आपको इसके पार ले जाना चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई पहले एकाग्र हो जाओ, एक को पकड़ लो। तो श्री कृष्ण कह रहे भाई मुझे कैसे पाया जा सकता है? मुझे अनन्य भक्ति से पाया जाता है। पहली बात ये है कि आसक्ति हो, परिवार में किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आप विरक्त होने चाहिए। किस तरीके से विरक्त होनी? इस तरीके से कि है तो आपके सामने सब है, पत्नी भी है, पुत्र भी है, सब चीज़ है आपके सामने, पर आप अपना नहीं कह रहे इसको आप क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण का दिया हुआ है, मेरा नहीं है। क्योंकि जब कोई हमें प्रदान करता है
तो हम जानते हैं कि हम इसके स्वामी नहीं हैं, हम इसके दास हैं। यहाँ पर अंतर यही होता है, जब आप ये कहते हैं ना कि ये पुत्र मेरा है, तो आप उस पुत्र के स्वामी बन जाते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि ये सब श्री कृष्ण का है, तो आप दास बन जाते हो। दास का क्या होता है? दास का कर्तव्य होता है और स्वामी का अधिकार होता है। तो यहाँ पर यही तो हमारे बंधन का कारण है। आप और हम कर्तव्य नहीं समझ रहे, हम अधिकार समझ रहे हैं। तो जब हम ये कहेंगे कि ये श्री कृष्ण का है, ये परिवार श्री कृष्ण का है, तो मुझे केवल सेवा करनी किस भांति? दास की भांति, कि भाई हम उनके दास हैं और हमें दास की भांति इस परिवार की भी सेवा करनी। श्री कृष्ण ने हमें यही दे रखा है, उनकी भक्ति भी करनी है और सेवा भी करनी। तो आपको कोई नहीं बांध पाएगा, आप गृहस्थ में रह करके श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लोगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का भाई आसक्त तो होना चाहिए, और अगर कोई विरोध कर रहा है तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर अर्जुन की भांति मेरे चरणों में समर्पित होकर के फिर ये नहीं देखना है। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन से कहा कि तेरे सामने भीष्म पितामह नहीं खड़े हैं, गुरु द्रोण नहीं खड़े हैं, तेरे सामने अधर्म खड़ा है, तू ये त्याग दे। यहाँ पर भगवान किस चीज़ की बात करें? आसक्ति। क्योंकि अर्जुन तो ये समझ रहे ना, ये मेरे भीष्म पितामह हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, मैं इन पे कैसे शस्त्र चलाऊं? यही तो अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि मैं इनको कैसे मारूं, मुझे तो पाप लग जाएगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये देखो ही मत, ये दृष्टि हटा दो, खड़े तो वही लोग हैं, पर यहाँ पर ये देखो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे सामने अधर्म खड़ा है, अधर्म के पक्ष में कभी नहीं जाना। अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, तो फिर आप अधर्मियों का संग नहीं करें।